दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कुछ लोग आपको अपनी बातों में ले आते हैं, आपके फैसलों पर असर डालते हैं। ये सब डार्क साइकोलॉजी है। ये इल्म लोगों को कंट्रोल करने, उनके जज्बात से खेलने के लिए यूज होता है, और पॉलिटिशियंस, मार्केटर्स, हत्या के करीबी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। इस इल्म को समझना जरूरी है ताकि आप इसका शिकार न बन सकें। जब आप इन टेक्निक्स को पहचान लेंगे तो आप पर इनका असर नहीं होगा। आज मैं आपको 5 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगे। तैयार हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं गैसलाइटिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही छुपकर आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सोच को बदल देती है। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो किसी भी रिश्ते को अंधेरे में धकेल सकती है। ये मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक किस्म है क्योंकि ये आपको खुद से दूर कर देती है। अक्सर लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ ये हो रहा है। इसका मकसद होता है आपको अपनी याददाश्त, अकल और जज्बात पर शक करवाना। गैसलाइटर आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आपको अपनी सोच पर भी भरोसा नहीं रहता। मैनिपुलेटर आपको यकीन दिलाता है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। वो हर दफा आपकी बात को ट्विस्ट करता है, आपको महसूस कराता है कि आप ही गलत हैं। वो आपकी रियलिटी को आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है कि आपको खुद पर ही शुबा होने लगता है। आप अपने तजुर्बे को डाउट करने लगते हैं और हर चीज पर सवाल उठाते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। ये सोच आपको अंदर से कमजोर कर देती है और आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगते हैं। तुम बहुत सेंसिटिव हो या मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये जुमले ज़हर हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। ये लफ्ज आपको अपनी ही सोच से दूर कर देते हैं। जब कोई मुसलसल आपके जुर्मों को जुटलाता है तो आप उन पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अपनी जजमेंट पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। यही उनका मकसद है, आपको कमजोर करके कंट्रोल हासिल करना। गैसलाइटर चाहता है कि आप सिर्फ उन पर ही भरोसा करें ताकि वो आपकी जिंदगी पर हुकूमत कर सके। इसका इस्तेमाल रिलेशनशिप्स, दोस्ती और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी होता है। हर जगह जहां पावर का मिसयूज हो सकता है वहां गैसलाइटिंग का खतरा होता है। इससे बचने का तरीका अपनी रियलिटी पर कायम रहें और अपने तजुर्बे को नजरअंदाज न करें। अपने ऊपर यकीन रखना सीखें। गट फीलिंग पर भरोसा करें, चीज इन लिख लें। अपने जज्बात और सोच को लिखने से आपको क्लैरिटी मिलती है और आप अपनी रियलिटी को समझ सकते हैं। जब आपके पास सबूत होगा कोई आपकी रियलिटी को चैलेंज नहीं कर सकेगा। डॉक्यूमेंटेशन आपको अपनी सच्चाई पर मजबूती से कायम रखता है। अपनी कदर करें, किसी को अपनी जहनी सुकून बर्बाद न करने दें। अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। अपनी गट फीलिंग को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाएं। अपने दिल की सुनना सीखें क्योंकि आप खुद अपने सबसे बेहतर दोस्त हैं। आप ऐसी ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। हमेशा याद रखें, आपकी रियलिटी आपकी अपनी है और उस पर सिर्फ आपका हक है। अब आते हैं कोल्ड रीडिंग पर। ये टेक्निक फॉर्चून टेलर्स, साइकिक्स और चालाक लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपके रिएक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और अंदाज से आम बातें निकल कर ऐसे पेश करते हैं जैसे सिर्फ आपको ही पता हो। आप बाहर से मजबूत हैं, अंदर से सेंसिटिव। ये बात हर किसी पर फिट हो सकती है। आप सोचते हैं इसको कैसे पता चला और फिर आप उन पर भरोसा कर लेते हैं। मार्केटर्स भी ऐसी जनरल स्टेटमेंट्स से आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं। इससे बचने का तरीका हमेशा सोचिए, क्या ये बात सिर्फ मुझ पर फिट होती है या सब पर। उनकी जनरल स्टेटमेंट्स को चैलेंज करें, स्पेसिफिक सवाल पूछें। याद रहें, कोई आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ आपके रवैये को पढ़ रहे हैं। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो आप वो की चीजों की तह तक जाना चाहते हैं। अगर आपको अभी तक की बातें इंटरेस्टिंग लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आपका सपोर्ट मेरी मोटिवेशन है। नीचे कमेंट करके बताइए कि अब तक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हेलो इफेक्ट कि ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जो हम सबकी सोच को असर अंदाज में शेप करता है। इसका मतलब है कि हम अक्सर किसी एक खूबी या क्वालिटी की वजह से किसी इंसान के बारे में ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव राय बना लेते हैं, चाहे बाकी चीजें उस शख्स के बारे में हमें मालूम भी ना हो।
किसी की एक खूबी देखकर हम उसकी पूरी शख्सियत को अच्छा समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता है या हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो हम सोच लेते हैं कि वो हर मामले में बेहतरीन होगा। खूबसूरत या कॉन्फिडेंट इंसान को हम अक्सर अक्लमंद, ईमानदार या सक्सेसफुल भी समझ लेते हैं, सिर्फ उनकी एक क्वालिटी की वजह से। ये बियस हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमारी जजमेंट पर कितना असर डाल रहा है। मार्केटर्स इस बायस का फायदा उठाते हैं। खूबसूरत मॉडल से प्रोडक्ट्स बेचते हैं ताकि हम सबकॉन्शियसली समझें कि प्रोडक्ट भी उतना ही बेहतरीन होगा जितना मॉडल दिख रहा है। जॉब इंटरव्यूज में भी पहली इंप्रेशन ज़ाहिरी सूरत से बनती है। अक्सर रिक्रूटर्स सिर्फ एक कॉन्फिडेंट हैंडशेक या स्मार्ट ड्रेसिंग देखकर कैंडिडेट को ओवरऑल कॉम्पिटेंट समझ लेते हैं। लेकिन असली कॉम्पिटेंस देखने के लिए हमेशा एक्शंस पर फोकस करें, क्योंकि असल टैलेंट और नियत इंसान के काम और रवैये से समझ आती है, न कि सिर्फ पहली नजर से। बोतल खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अंदर जहर भी हो सकता है। हमेशा सरफेस से आगे से सोचना जरूरी है। कौन आर्टिस्ट अपने चार्म से आपका भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन असल में उनकी नियत कुछ और होती है। इसीलिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। इस बियस से बचने का तरीका यह है कि किसी को पहली इंप्रेशन पर जज न करें। तो द वक्त लें, उनकी बात और रवैये को समझें, लोगों के एक्शंस ऑब्जर्व करें, उनके कैरेक्टर को समझें और हर किसी को बराबर का मौका दें अपनी असली शख्सियत दिखाने का। असली खूबसूरती सीरत में होती है, सूरत में नहीं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम बेहतर इंसान और बेहतर जज बन सकते हैं। आखिरी टेक्निक है रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक ऐसी चाल है जिसमें आप किसी को वो काम करने पर मजबूर करते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसे तरीक से के सामने वाले को लगे कि ये उसकी अपनी सोच है। यानी आप उसे डायरेक्टली नहीं कहते, बल्कि उल्टा सजेस्ट करते हैं ताकि उसका ईगो एक्टिवेट हो जाए और वो आपकी मर्जी का काम खुद से करे। जब आप किसी को किसी चीज से रोकते हैं या कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो अक्सर लोग जिद में वही काम करने लगते हैं। ये इंसानी फितरत है। हम सबको अपनी आजादी और कंट्रोल चाहिए होता है। ये सिर्फ बच्चों पर नहीं, बड़ों पर भी काम करता है। छोटे बच्चों को जब कुछ माना किया जाए तो वो और भी ज्यादा उस चीज की तरफ खींचते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ट्रिक अडल्ट्स पर भी उतनी ही असरअंदाज होती है। मैनिपुलेटर्स इस फितरत का फायदा उठाते हैं। जब वो कहते हैं छोड़ो यार, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तो आप अंदर ही अंदर चैलेंज महसूस करते हैं और अपने आप को साबित करने के लिए वो काम करने लगते हैं। मार्केटर्स भी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जब वो लिमिटेड एडिशन या मेंबर्स ओनली का लेबल लगाते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है और आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये स्कैर्सिटी और एक्सक्लूसिविटी का जादू है। इस ट्रैप को पहचानने का तरीका यह है कि आप अपने फैसलों के पीछे की असल मोटिवेशन को समझें। क्या आप वाकई किसी चीज को चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने माना किया था? अपने आप से पूछें, क्या ये फैसला आपकी खुशी के लिए है या सिर्फ अपनी ईगो को तसल्ली देने के लिए? ये सोचना जरूरी है। अपनी ईगो को सीट पर रखें और थोड़ा सा वक्त लें सोचने के लिए। हर फैसला तुरंत न करें, बल्कि उस पर गौर करें। अपने फैसले अपनी असली जरूरत, वैल्यूज और गोल्स के मुताबिक करें, न कि किसी और की चाल में ना कर। अपनी सोच को इंडिपेंडेंट बनाएं। जब आप इस स्किल में माहिर हो जाएंगे, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा और आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपने लिए करेंगे। तो ये द 5 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स। अब आप जानते हैं कि लोग कैसे आपके दिमाग से खेल सकते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ खुद को बचाना है। इस इल्म को दाल के तौर पर यूज करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब आपको लगे कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अब आप पहचान सकते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है, नीचे सारकार लिखें, इस वीडियो को शेयर करें और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।